नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे NCERT बेस्ड क्लास 10th के मैथमेटिक्स सॉल्यूशन की, जिसके राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर रे। तो यहाँ पर समय व्यर्थ ना करते हुए सीधे चलेंगे एक्सरसाइज 10C पर, और अध्याय का नाम है हमारा व्रत। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। सवाल क्या कह रहा है, या उससे पहले चित्र देखते हैं। अभी हम सवाल को पढ़ रहे हैं। सवाल है आपका कि दिए गए चित्र में वृत्त ABC जिसका केंद्र O है कि जीवा AB 10 सेंटीमीटर है। वृत्त रेखा AB पर B से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P लिया गया है और वहाँ से एक स्पर्श रेखा खींची गई है PC। ठीक है, कहा जा रहा है स्पर्श रेखा PC की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त COR में क्या हो गया हमारा, लिखेंगे PC वृत्त की स्पर्श रेखा OA AB जीवा है। अब नीचे लिखेंगे AB बराबर हमें दिया गया है 10 सेंटीमीटर, BP बराबर दिया गया है 8 सेंटीमीटर, और हमसे कहा गया है कि PC बराबर निकालिए क्या होता है। तो भाई आपको मालूम होना चाहिए, एक प्रमेय होती है कि वृत्त की, यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि एक प्रमेय होती है कि वृत्त की स्पर्श रेखा का वर्ग, वृत्त की स्पर्श रेखा का वर्ग वृत्त की छेदक रेखा की कुल लंबाई और छेदक रेखा के बाह्य खंड की लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए भाई, स्पर्श रेखा क्या हो गई PC, तो ये जो हो गया PC का वर्ग। तो छेदक रेखा क्या बनी आपकी, छेदक रेखा बनी आपकी AP, और बाह्य खंड क्या बना, ये बना BP। तो चलिए भाई यहाँ पर हम लोग लिखेंगे PC का होल स्क्वायर बराबर AP का मान हो जाएगा आपका AB धन BP और गुणे BP। अब सारे मान यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका PC का होल स्क्वायर बराबर AB का मान है आपका 10 धन 8 गुणे 8। अभी हो जाएगा आपका PC का होल स्क्वायर बराबर 10 और 8 18 गुणे 8, और ये हो जाएगा आपका PC बराबर, अब अंडर रूट 8 64 की 4 हासिल लगा 6 8 एकम 8 6 14, और यहाँ से हमारा निकल का क्या आया PC बराबर 12 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर नीचे लिखेंगे स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि दो वृत्त अगर वाह्यता स्पर्श करें तो वृत्तों की कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। पहले ही आपको उसका उत्तर मालूम है कि ऐसी स्थिति में वृत्त की 3 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो हमने जैसा आपको बताया कि वाह्यता स्पर्श करने वाले वृत्तों की 3 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होती हैं। एक चित्र के माध्यम से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए क्या करते हैं, हम दो वृत्त बनाते हैं जो एक दूसरे को वाह्यता स्पर्श करते हैं। तो यहाँ पर एक वृत्त हमारा कुछ इस तरीके से हमने बनाया, और दूसरा वृत्त हमने जो है इससे मिलता हुआ स्पर्श करता हुआ एक और वृत्त बनाया है। तो ये दो वृत्त हमारे हो गए जो एक दूसरे को वाह्यता स्पर्श कर रहे हैं। अब इसकी एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ये हो गई, रेड कलर से हम खींच रहे हैं, जो दोनों वृत्तों को स्पर्श करे। थोड़ी सी नीचे से आ गई, फिर से मैं खींच रहा हूं। इसके बाद एक इसकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ये हो गई, फिर एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा इसकी जो है वो हमारी ये हो गई। अब यहाँ पर हम उत्तर लिख सकते हैं कि दो वाह्यता स्पर्श करने वाले वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या और ये हो गई हमारी कितनी 3।
तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को सवाल समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 का चित्र होगा। तो कह रहे हैं कि एक बिंदु Q से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग इसके आधार पर एक चित्र बनाते हैं। चित्र बनकर के तैयार है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, चित्र हल्का फुल्का तिरछा हो सकता है, उसको आप इग्नोर करेंगे। सबसे पहले कहा जा रहा है कि बिंदु Q से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पर शॉर्टकट में इसको अपनी भाषा में नोट करेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म पे। वृत्त COR में यहाँ पर लिखेंगे कि बिंदु Q से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई और चित्र के अनुसार जो हमने चित्र बनाया है वो हो गया आपका PQ या QP और ये हमारी है 24 सेंटीमीटर। यहाँ पर फिर नीचे लिखेंगे बिंदु Q की केंद्र O से दूरी और चित्र के अनुसार ये दूरी हो गई OQ बराबर 25 सेंटीमीटर। इसके बाद हम आगे चलेंगे। यहाँ पर हमसे कह रहा है वृत्त की त्रिज्या और वृत्त की त्रिज्या है हमारा OP बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले आपको जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर लंबवत होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चूंकि OP लंब PQ, इसलिए कोण OPQ बराबर 90 डिग्री। और यहाँ पर ये जरूर लिखेंगे कि वृत्त की त्रिज्या व स्पर्श रेखा, वृत्त की त्रिज्या व स्पर्श रेखा अब आगे चलेंगे। अब यहाँ पर आपको पता हो गया, चित्र आपने बना ही लिया होगा। ये हो गया समकोण त्रिभुज OPQ में, दो भुजाएं मालूम है, तीसरी भुजा निकालना है। तो समकोण त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से और जो पाइथागोरस की प्रमेय होती है वो होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण 90 डिग्री के सामने की भुजा, तो ये हो जाएगा आपका OQ का वर्ग बराबर लंब, तो ये हो जाएगा आपका OP का वर्ग प्लस आधार, तो ये हो जाएगा PQ का वर्ग। अब OQ कितना है 25, तो ये हो जाएगा 25 का वर्ग बराबर OP मालूम नहीं है, इसी को निकालना है, प्लस PQ कितना है, ये है आपका 24 का वर्ग। अब 25 का वर्ग हो जाएगा आपका 625 बराबर ये हो जाएगा आपका OP का वर्ग प्लस 24 का वर्ग कितना होता है आपका, ये होता है 576। फाइनली यहाँ पर आ जाएगा OP स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 576। अब 625 में 576 घटा देंगे तो ये हो जाएगा OP बराबर अंडर रूट, घटाने पे हमें मिल रहा है 49 और 49 का जब वर्गमूल हम निकालते हैं तो वो हमारा निकलता है 7 और इकाई क्या लगा देंगे सेंटीमीटर। और नीचे हम लोग लिख देंगे कि वृत्त की त्रिज्या OP बराबर 7 सेंटीमीटर। तो उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा, यही आपका जवाब है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले चित्र बना होगा, तब हम सवाल पढ़ के आपको बताएंगे। सवाल अब आपके सामने आ गया है। कहा जा रहा है कि दी गई आकृति में TP और TQ वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं और कह रहे हैं कि कोण POQ 110 डिग्री है, तो कोण PTQ का मान क्या होगा। सवाल को हम इंट्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वृत्त COR में, यहाँ पर लिखेंगे TP TQ वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं
कोण पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री। हम यहाँ पर लिखेंगे कोण पी टी क्यू बराबर क्वेश्चन मार्क। सवाल को हल करने से पहले उसकी अवधारणा सेट कर लेते हैं। हम देख रहे हैं कि ओपी वृत्त की त्रिज्या और पीटी स्पर्श रेखा है, इसी तरीके से ओक्यू वृत्त की त्रिज्या और टी क्यू वृत्त की स्पर्श रेखा है। अब वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर लंब होती है, इसलिए कोण ओ पी टी बराबर कोण ओ क्यू टी बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग चूंकि ओपी वृत्त की त्रिज्या व टीपी स्पर्श रेखा है, इसलिए कोण ओ पी टी बराबर 90 डिग्री। और यहाँ पर कारण जरूर दिखाएंगे कि ओ पी लंब टी पी। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ओक्यू वृत्त की त्रिज्या व टी क्यू वृत्त की स्पर्श रेखा है, इसलिए कोण ओ क्यू टी बराबर 90 डिग्री। और कारण फिर वही दिखाएंगे कि ओ क्यू लंब ये हो जाएगा आपका टी क्यू। चले भाई आगे चलते हैं। यहाँ पर कारण में चुकी करके दिखाएंगे और इधर भी चुकी करके दिखाएंगे। अब फिर नीचे लिखेंगे कि चतुर्भुज ओ पी टी क्यू में, अब आपको मालूम है चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो कोण पी ओ क्यू धन कोण ओ पी टी धन कोण पी टी क्यू धन कोण ओ क्यू टी बराबर 360 डिग्री। अब ये हो जाएगा आपका कितना, ओ पी क्यू 110 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस कोण पी टी क्यू धन कोण 90 डिग्री बराबर 360 डिग्री। और ये हो गया आपका कोण पी टी क्यू बराबर 360 डिग्री माइनस 90 90 180 180 और 10 190 190 और 100 290। तो ये हो जाएगा आपका 290 और घटा देने पर हमें मिल जाएगा 70 डिग्री। तो आपका आंसर आ गया कि कोण पी टी क्यू जो है वो 70 डिग्री का है। ये आपका आंसर है। तो उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि पहले चित्र बना लेते हैं, इसके बाद हम सवालों को पढ़ेंगे ताकि आप सवाल को अच्छी तरीके से समझ पाएँ। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आने से पहले चित्र हम लेकर के आते हैं। चित्र आपके सामने आ गया है। कहा जा रहा है कि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं जो परस्पर एक दूसरे के साथ 80 डिग्री का कोण बनाती हैं। मतलब कोण APB बराबर 80 डिग्री। तो कह रहे हैं कोण POA का मान क्या होगा। चलिए भाई हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त COR में PA व PB वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। इतना हो गया। अब हम लोग आगे चलेंगे। अब नीचे लिखेंगे कि कोण APB बराबर कितना, ये है आपका 80 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और करनी पड़ेगी, यहाँ पर हमको ये लिखना पड़ेगा चूंकि OA वृत्त की त्रिज्या और PA स्पर्श रेखा है और OB वृत्त की त्रिज्या और PB स्पर्श रेखा है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि OA वृत्त की त्रिज्या व PA स्पर्श रेखा है, वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर लंब होती है। यहाँ पर लिखेंगे OA लंब, ये क्या हो गया आपका PA।
इसलिए कोण ओ ए पी बराबर कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री। अब नीचे लिखेंगे ओ बी वृत्त की त्रिज्या व पी बी स्पर्श रेखा है, इसलिए अब यहाँ पर लिखेंगे ओ बी लंब, नीचे हो जाएगा आपका पी बी, इसलिए कोण ओ बी पी बराबर 90 डिग्री। अब आगे चलते हैं। अब चतुर्भुज ओ ए पी बी में, यहाँ पर लिख दिया चतुर्भुज ओ ए पी बी में चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है 360 डिग्री। तो कोण ओ ए पी धन कोण ए ओ बी धन कोण ओ बी पी धन कोण ए पी बी बराबर 360 डिग्री। सारे मान हम यहाँ पर रख देंगे। ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री धन कोण ए ओ बी धन कोण धन 90 डिग्री धन कोण 80 डिग्री बराबर 360 डिग्री, और ये हो जाएगा कोण ए ओ बी बराबर 360 डिग्री माइनस और 90 90 180 180 और 80, ये हो जाएगा आपका 260। तो यहाँ पर हो गया आपका 360 डिग्री में 260 डिग्री घटा दिया तो कोण ए ओ बी ये जो है हमारा कितना निकल कर के आया, ये आपका निकल कर के आया 100 डिग्री। अब नीचे लिखेंगे, चूंकि हमारा नियम होता है कि जो कोण पी ए ओ है, पी ए ओ सॉरी पी ओ ए, ये कोण ए ओ बी का क्या है समद्विभाजक है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि इसको हम अपने शब्दों में लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे रेखा ओपी कामा लगा देंगे, कोण ए ओ बी की समद्विभाजक है, इसलिए कोण कोण जो नाम दिया गया है वही हम लोग लेंगे। नाम हमें दिया गया है कोण पी ओ ए बराबर कोण पी ओ बी बराबर कोण ए ओ बी बटा 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, 1/2 गुणे कोण ए ओ बी। अब नीचे हो जाएगा, इसलिए कोण पी ओ ए बराबर 1/2 गुणे 100 डिग्री, और ये कितना हमने निकाला 50 डिग्री। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने सही प्रमेयों का इस्तेमाल करते हुए सवाल को हल कर लिया और आपका मान निकला है 50 डिग्री। उम्मीद है कि सवाल आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। चित्र आपके सामने है, सवाल को हल करना है। कहा जा रहा है चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, पी बी ए वृत्त की छेदक रेखा है, पी टी स्पर्श रेखा है, और आपसे कह रहे हैं कि पी बी 4 सेंटीमीटर है और पी ए 9 सेंटीमीटर है। कह रहे हैं पी टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए थोड़ा सा चित्र में बिंदु पी पर सही तरीके से हम टच नहीं करा पाए हैं, लेकिन आप ये मानिएगा कि ये पी से टच है। चलिए आगे चलते हैं। हम यहाँ पर सवाल को इंट्रोड्यूस करेंगे और लिखेंगे वृत्त सी ओ आर में। ये वृत्त को इंट्रोड्यूस करने का तरीका होता है। यहाँ पर लिखेंगे पी टी स्पर्श रेखा हुआ पी बी ए छेदक रेखा है, अब जो माप दिए गए हैं उसे नोट करेंगे। पी बी बराबर हमें दिया गया है 4 सेंटीमीटर, पी ए बराबर दिया गया है 9 सेंटीमीटर, और पी टी बराबर हो गया आपका क्वेश्चन मार्क। अब नीचे लिखेंगे हम जानते हैं कि अब हम क्या जानते हैं, एक प्रमेय होती है कि वृत्त की स्पर्श रेखा का वर्ग वृत्त की छेदक रेखा की कुल लंबाई और
छेदक रेखा के बाह्य खंड जो वृत्त के बाहर पड़ रहा है उसके गुणनफल के बराबर होती है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया आपका पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। मान रख देंगे पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए का मान है 9, पी बी का मान है 4 और ये हो जाएगा आपका पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 चौका 36 और यहाँ पर आ जाएगा पी टी बराबर √36 और यहाँ से हमने निकाला पी टी बराबर 6 और इकाई क्या लगा दिया, सेंटीमीटर। तो आपका आंसर आया कि जो वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई है वो हमारी 6 सेंटीमीटर है। अब आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 12 का चित्र आपके सामने आ गया है। कहा जा रहा है कि PCA, ठीक है, PCA और PDB दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हैं। सिद्ध कीजिए कि AC बराबर BD और कहा जा रहा है कि बिंदु ACBD ये वृत्त पर स्थित है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम नोट करेंगे कि ज्ञात है क्या ज्ञात है हमें, वृत्त COR में COR व C' O' R' में, मतलब दो वृत्त हमने ले लिए PCA व PDB वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हैं। अब नीचे सिद्ध करना है। हमको सिद्ध करना है इसका पार्ट AC बराबर BD। अब हम लोग चलेंगे उपपत्ति पर। अब उपपत्ति पे चलेंगे तो आपको पता है कि एक प्रमेय होती है कि वाय बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होती हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि वाय बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं PA व PB हैं, इसलिए आपको बता ही दिया है कि वाय बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होती हैं। तो ये हो गया आपका PA बराबर PB। ठीक है, अब नीचे लिखेंगे कि वाय बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं PC व PD हैं। इसलिए PC बराबर PD। आइए आगे चलते हैं। नीचे लिखेंगे चूँकि PA बराबर, ये समीकरण नंबर 1 और ये हमारा समीकरण नंबर 2। तो लिखेंगे चूँकि PA बराबर देखेंगे तो ये हो गया आपका AC प्लस CP और PB बराबर है आपका BD प्लस DP। इसलिए समीकरण 1 से PA बराबर PB है तो ये हो जाएगा आपका AC धन CP बराबर BD धन DP। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूँकि PC बराबर PD। देखो भाई, इसको भी PC और PD करके ही रिप्रेजेंट करना चाहिए था। तो हम यहाँ पर इसको PC करेंगे तो ये हो गया आपका PC और ये हो गया आपका PD।
और यहाँ पर भी आपका हो गया PC और ये हो गया आपका PD। तो ये हो गया आपका यहाँ पर PC और ये हो गया आपका PD। अब नीचे चलेंगे, ये हो गया आपका AC धन PC बराबर BD धन PC। रिप्लेस कर दिया, PC से PC कैंसिल हो गया और आपका आया AC बराबर BD। तो ये हो गया आपका प्रूफ। तो उम्मीद है कि सवाल आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं अंतिम सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, उसका फिगर देखते हैं। सवाल आपका है कि चित्र में AD वृत्त की स्पर्श रेखा है, ABC छेदक रेखा है, AB 4 सेंटीमीटर है, BC 5 सेंटीमीटर है, तो AD की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग इसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करेंगे। लिखेंगे वृत्त COR में, हमने आपसे कहा था ये वृत्त को इंट्रोड्यूस करने का तरीका होता है। लिखेंगे AD वृत्त की स्पर्श रेखा व ABC छेदक रेखा है। अब नीचे हो गया आपका यहाँ पर कि AB बराबर हमको दिया गया है 4 सेंटीमीटर, BC बराबर हमको दिया गया है 5 सेंटीमीटर और हमसे पूछा गया है कि AD बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, चूँकि आपको पता है कि स्पर्श रेखा का जो वर्ग होता है वो छेदक रेखा की कुल लंबाई और छेदक रेखा की लंबाई के y खंड के बराबर गुणनफल के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा आपका AD स्क्वायर बराबर AC। तो AC को हम लोग लिख सकते हैं AB प्लस BC और गुणे ये हो जाएगा आपका AB। अब यहाँ पर हो गया आपका AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू है 4 धन 5 गुणे ये हो जाएगा आपका 4। अब ये हो गया आपका AD स्क्वायर इज इक्वल टू 5 4 9 गुणे 4, AD स्क्वायर बराबर 36 और यहाँ पर आ गया आपका AD बराबर 6 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर आ गया। तो आपने देखा कि स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। उम्मीद है कि इस वीडियो में जो भी सवाल आपको बताए गए क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक, वो सारे सवाल आपको पसंद आए होंगे, समझ में भी आए होंगे। अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को ज़रूर साझा करें। नमस्कार।